हरे कृष्णा। तो उपस्थित सभी भक्तों का यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सत्र में, जो कि हमारे गंधर्विका गिरधारी जो मंदिर है, नरसिंह मंदिर जो है, उसकी तरफ से आयोजित किया गया है। इसमें हम 6 दिवसीय जो है गीता के रहस्य का जो है कार्यक्रम कर रहे हैं। और सबसे पहले जो है यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट दिवस में जो है भगवान ईश्वर के बारे में इंट्रोडक्शन हुआ। सेकेंड डे हम लोगों ने ईश्वर के बारे में जाना। और आज जो है तीसरी कड़ी में हम जानेंगे जीव के बारे में। ठीक है, तो प्रार्थनाओं में आप शामिल होइए। म्यूट रह के आप भी प्रार्थना कर सकते हैं अगर आपको आती है प्रभुपाद की प्रणति। और हम जो है इससे अपना कार्यक्रम को शुरुआत करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ঠাকুর भगवते লাগানো রয়েছে ওটা দেখা যাচ্ছে না তাই ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरा धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो चलिए सत्र को हम शुरू करेंगे। उससे पहले जो है आज के हमारे सत्र का टॉपिक है जीव। तो जीव जो है, उस जीव को क्या बोला गया है? जीव को बोला गया है आत्मा। तो हम इसके बारे में आज हम शुरू करेंगे। तो जब हम कोई भी चीज शुरू करते हैं, जैसे हमने मान लीजिए ये आइडेंटिटी है, तो जब हम गीता रहस्य में जाते हैं तो दूसरा जो हमारा विषय वस्तु है वो क्या है? आत्मा के बारे में समझना। तो आत्मा कौन है? हम ही लोग हैं, आत्मा है, ठीक है। पर हम अपनी आइडेंटिटी जानते नहीं है, इसलिए भगवान इस विषय पे बहुत इस पे जो है उन्होंने फोकस किया है कि पहले जब आप भगवत गीता पढ़ना शुरू करिए तो आप जानिए कि आप कौन हैं। ठीक है, तो इस पे हम विचार करेंगे, क्योंकि हमने कई जगह सुन भी रखा होगा, पढ़ भी रखा होगा, अगर नहीं भी पढ़ रखा, पर इसको डिटेल में कैसे समझेंगे, है ना? तो उस पे हम फोकस करेंगे। तो सबसे पहले जो है कि जीव जो है आत्मा है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आप बताइए कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप कौन है, तो आप क्या बोलेंगे? आपका पहला, जब हम किसी से प्रश्न करते हैं तो हम कहते हैं आप कौन है, तो आप अपना नाम बताते हैं कि मैं फला फला व्यक्ति हूँ, जैसे अंशी हूँ, जो भी है आपका नाम, ऐसे करके आप अपना नाम बताते हैं कि मैं ये हूँ, मैं यहाँ पे कार्य करता हूँ। ये हो गई हमारी भौतिक आइडेंटिटी। ठीक है। पर शास्त्रों में क्या बताया गया है? शास्त्रों में हमें अपनी पहचान बताई गई है। तो वो क्या है कि हम क्या है? हम आत्मा है। हम आत्मा है। तो आत्मा में और अभी जो हमारी आइडेंटिटी है उसमें क्या अंतर हो गया? आत्मा में और अभी जो हम हैं उसमें क्या अंतर हो गया? दो डिफरेंस क्या हो गए? माता जी जो अ, हमारा भी आपकी आपका नाम है वो बहुत आपका कनेक्शन सही नहीं है, आवाज कट के आ रही है। कोई और बताना चाहेगा? हम्म। यस। हमारी अपनी पहचान, हम क्या है? हम आत्मा है। और अभी किससे अलग हैं हम? देखिए, बताना तो। हमें अभी परमात्मा का ज्ञान नहीं है। हमें पता है हम आत्मा है, पर हमारी आत्मा का क्या पर्पस है हमें वो पता नहीं है अभी। वी आर नॉट गॉट दैट लिंक with the supreme god. ये वेरी So नाइस। we identify ourselves with our name or our parents or our family, and this is because we don't know. We are still in the learning stage to find out what my identity is. तो किसी माता जी ने कहा कि हम लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड की हमारी आइडेंटिटी है। ओके, आइडेंटिटी किसको मिलती है? किसको हम आइडेंटिटी देते हैं, वो बताइए।
किसको हम आइडेंटिटी देते हैं, किसका नाम रखते हैं, मैं यहाँ पे ये पूछना चाह रही हूँ। शरीर का, शरीर, शरीर का, बॉडी का। बॉडी का। तो यहाँ पे डिफरेंस किसका बताया जा रहा है? बॉडी एंड आत्मा। आत्मा, हाँ सोल। माता जी। सोल, तो सोल और शरीर है ना, सोल सोल और हमारी बॉडी में अंतर होता है, तो हमारी आत्मा में और हमारे शरीर में अंतर होता है। इस चीज की व्याख्या भगवान भगवत गीता में करते हैं। और आप लोग अगर भगवत गीता खोल के पढ़ना चाहें तो द्वितीय अध्याय में भगवान 11 से लेकर 30 तक के श्लोकों में यही डिस्क्राइब करते हैं, डिटेल में है। एक एक श्लोक में आपको अलग अलग चीजें इसके बारे में डिटेल में मिल जाएगी, तो आप उसे खोल के आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वो जो है भगवान ने वहां पे एकदम बढ़िया से डिटेल में जो है समझाया है हम लोगों को। ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें जो है कि अगर आत्मा सभी लोगों में होती है, ठीक है, शरीर जो है अलग अलग बने होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आत्मा जो शरीर होता है, जो ह्यूमन होता है, और ये जो शरीर है और जो पशु है, उनमें क्या अंतर होता है? कोई बताएगा? पशु में और इंसानों में क्या अंतर है? माता जी, पशु में सोच विचार की प्रवृत्ति नहीं होती। ओके, ठीक है, और कौन? हमें जो है पशु और इंसान में अंतर है कि पशु तो हमें पता है कि हम मतलब भगवान ने हमें एक इंसान बना के ये बताया है कि आप जो है जीवन का लक्ष्य पहचानो कि आपका जीवन का लक्ष्य क्या है, और उसके लिए जो है मतलब सही मार्ग जो है हम इंसान बन के हम इसको मतलब डिसाइड कर सकते हैं। जीवन का लक्ष्य में हम पहचान सकते, पशु वो नहीं कर सकता, वो तो अपना खाया पिया और सोया। लेकिन हमें पता है कि हमें क्या करना चाहिए। कॉन्शियसनेस हमारा ज्यादा रहता है मनुष्य के पास जीव के, पशु की तुलना हमारा कॉन्शियसनेस थोड़ा सुपीरियर है। हाँ, तो कर्म का अंतर है माता जी। टाइम का अंतर है, कर्म कर्म का। कर्म का अंतर है। ओके, वेरी नाइस। कर्म का अंतर है, कॉन्शियसनेस का अंतर है, हम किस उद्देश्य से आए हैं, वो सब चीजें हैं। यस दिनेश प्रभु क्या बोल रहे हैं, बताइए। वो मनुष्य के अंदर बुद्धि होती है जो, और इंसानों और बुद्धि होती है सोच विचार की, जिससे वो गलत सही में वो निर्णय ले सकता है, मत पशुओं में नहीं होता वो पशुओं में नहीं होता है। ओके, तो कल का भी हम एक सत्र करेंगे जिसमें हम डिटेल में जानेंगे कि हमारे और पशुओं के साथ में हमारे में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो आज हम उस पर थोड़ी सी कम चर्चा करेंगे क्योंकि ये शरीर के संबंधित विषय हैं। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा ह्यूमन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो बॉडी और आत्मा, ठीक है, तो आप लोगों ने जो आंसर बताए लगभग लगभग सही ही है, और डिटेल में हम कल भी और जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो आज के सत्र में हम क्या देखेंगे, तो पहले हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो आप लोग को स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? ओके, तो आज के सत्र में हम देखेंगे कि आत्मा क्या है। तो हम क्या है? हम आत्मा है, हम बॉडी नहीं है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने अभी बताया। शरीर और आत्मा के बीच का अंतर क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आत्मा के आकार का भी जो है भगवत गीता में जो है व्याख्या की गई है, और उसका विस्तार से वर्णन भी किया गया है। जो मैंने आपको सेक्शन बताया भगवत गीता का, उसके अंदर ये सारा कुछ मिल जाएगा आपको। उसके बाद है आत्मा की प्रकृति और उसका भोजन क्या है, और फिर हम बात करेंगे पुनर्जन्म के बारे में। ठीक है, तो अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति, इसको हम अभी छोड़ देते हैं। अब हम आ जाते हैं कि ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आत्मा अपरिवर्तनीय है। तो आप ये बताइए मुझे कि जैसे अब आप मान लीजिए कि हमारा जो संबंध होता है, तो हम जब अपनी आइडेंटिटी करते हैं तो हमेशा बॉडी के बेस पे हम अपनी आइडेंटिटी रखते हैं कि आत्मा के बेस पे करते हैं? देखिए सही से बताइएगा, ये भगवत गीता में आपने पढ़ा है कि हम आत्मा है, और जो है सुनने को मिला है। उससे पहले आप मुझे बताइए, क्या हम अपनी जो है आइडेंटिटी करते तो कैसे करते थे? शरीर के बेस पे करते हैं ना आइडेंटिटी, करेक्ट? बॉडी। बॉडी के बेस पे करते हैं। BODY, BODY का मतलब क्या होता है? शरीर। बी से, बी से क्या? बेबी। हाँ, बी से शरीर। बॉडी।
बी से बॉडी हो गया, बी से बॉडी हो गया, फिर बाकी बाकी का क्या होगा? बी से बॉडी और फिर ओ से शरीर का क्या होता है? 4 चीजें होती हैं इस शरीर के साथ, वो क्या है? बी से बर्थ, 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 उसके बाद ओ से क्या होता है? ओल्ड, ओल्ड। हमारा शरीर क्या होता है? धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। उसके बाद डी, डी से क्या होता है? डेथ, डिजीज, 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 यस। डेथ भी है, हाँ डेथ भी। अगर पहले डेथ बोल देंगे फिर आगे का जो हमारा अल्फाबेटिकल है वो खत्म हो जाएगा, पहले ही डेथ हो जाएगी इसलिए है। तो पहले हो गया हम जन्म लेते हैं, उसके बाद क्या हो गया? हम बूढ़े होते हैं, और उसके बाद हमको जो है रोग सताते हैं, ठीक है। और उसके बाद वाई, वाई बताइए। जो नए लोग हैं वो बताइए, पुराने नहीं, जो नए हैं वो बताइए। यस, वाई। यमराज। यमराज। जब डेथ होती है तो यमराज आते हैं, करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। तो ये जो 4 चीजें होती हैं, ये किसके साथ होती हैं? ये बॉडी के साथ होती हैं, हमारे साथ नहीं होती हैं। हम कौन है? हम तो आत्मा है, तो हमारे साथ ये नहीं होता, ये शरीर के साथ होता है। और आत्मा क्या है? आत्मा अपरिवर्तनीय है, आत्मा बदलती नहीं है। क्या बदलता है? शरीर बदलता है, ठीक है। तो और उसकी पहचान भी धीरे धीरे बदल जाती है। जैसे आप 5 साल में जैसे आप लगते थे, वो आप 15 साल में नहीं लगेंगे, है ना। आपकी शक्ल चेंज हो जाएगी, आपकी बॉडी चेंज हो जाएगी, और उसके बाद आप 35 साल में वैसे नहीं लगेंगे, फिर 45, 50, 55, 60, 70, 80, 100 तक तो जो पहुंच जाए वो बहुत भाग्यशाली होता है। आप वो तो पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो इस तरीके से शरीर हमारा बदलता रहता है। तो भगवत गीता में क्या बताया गया कि जो आत्मा है वो परिवर्तित नहीं होती है। और दूसरा एक जो बहुत विशेष चीज है कि आत्मा मरती भी नहीं है, ठीक है। आत्मा मरती भी नहीं है। आप सब लोग मानते हैं इस चीज को? हाँ, आत्मा मरती नहीं है। मानते हैं, मानते हैं। क्यों मानते हैं कि आत्मा नहीं मरती है? किसने देखा है कि आत्मा जीवित रहती है? मैंने वो पितृ उतर आते हैं ना, इसलिए हमको पता लगता है कि आत्मा मरती नहीं है। क्या अपने जो पितृ उतर आते हैं ना, पितृ? पितृ पितृ, ये हाँ, आंसर उनकी भी आत्मा होती है ना। ये आंसर कौन दे रहे हैं? दिनेश प्रभु दे रहे हैं क्या? मुझे उनकी फेस नहीं दिखाई दे रहा। कौन दे रहा है ये आंसर? सारे दिनेश प्रभु दे रहे हैं माता ठीक जी। है, ठीक है, हाँ अब मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो कौन आते हैं? पितृ। अच्छा, ठीक है। आत्मा मरती नहीं है, पितृ आते हैं। तो प्रभु जी ने जो है लगभग लगभग सही बताया, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा ठीक है, चलो हमने ये मान लिया कि हम जो है आत्मा मरती नहीं है। तो शरीर तो कौन मरता है? शरीर मरता है। हाँ, हाँ, शरीर मरता कौन कौन एग्री करता है कि शरीर मरता है? माता जी। माता जी। सब सभी, सब मानते हैं, हाँ, एक हाँ, साथ। हम तो चलिए, पर मैं तो कहती हूँ कि शरीर नहीं मरता। अब आप मानेंगे शरीर मरता है कि नहीं? मरता है माता जी शरीर तो। शरीर तो मरता है। देखिए, मरता वो है जो जिंदा होता है, ठीक है। डेथ उसकी होती है जो जीवित होता है, करेक्ट। अब ये मेरे पास एक कपड़ा है, ठीक है। मैंने इसको ऐसे करके पकड़ा, तो ये ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, करेक्ट। हो रहा है ना ऐसे करके। अब मैंने इसको छोड़ दिया, अब ये अपने आप ऊपर नीचे हो रहा है क्या? नहीं, क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप उसने उसको आप कोई उसको चेतना नहीं है उसके। माता जी अभी मैंने इसके अंदर अपनी उंगली कर दी, ठीक है। हाँ, इसके अंदर उंगली करके अब मैं इसको घुमा रही हूँ, तो ये कपड़ा घूम रहा है। तो ये बताइए, कपड़ा अपने आप घूम रहा है कि उंगली घुमा रही है कपड़े को? उंगली उंगली घुमा रही, तो अब बताइए, जीवित कौन है? ये उंगली जीवित है या कपड़ा जीवित है? उंगली जीवित, तो जीवित तो उंगली है, तो उंगली कौन हो गई? उंगली हमारी आत्मा हो गई। तो कपड़ा क्या हो गया? हमारा शरीर हो गया। तो ये जीवित है या डेड है? है। डेड है। तो जो पहले से ही डेड है उसकी मुक्ति थोड़ी ना होती है? होती है? नहीं होती है। अब आप मुझे यहाँ पे ये बताइए, सब लोग मान गए मेरी बात को? जो मैंने एग्जांपल दिया, मान गए सब लोग? हाँ, जो हमारे पास जो ये शरीर माता जी। ये पहले से ही मृत्यु है। एक रिसर्च, एक जो हमारे प्रोफेसर थे, उन्होंने, साइंटिस्ट थे, उन्होंने रिसर्च की कि क्या है इस बॉडी के अंदर, मॉलिक्यूल्स हैं और ये सारी चीजें हैं। तो उसको खोज करने के बाद जब उन्होंने पूरी कॉस्ट निकाली इस शरीर की, तो आप विश्वास नहीं करेंगे इस शरीर की कॉस्ट कितनी निकली? 110 रुपए। 110 रुपए से ज्यादा इस शरीर की कॉस्ट नहीं है।
और हम कभी भी 100 रुपए की चीज अपने शरीर पे धारण ही नहीं करते। हम कहते हैं ये तो बहुत चीप है। हमें ये पता होना चाहिए कि ये शरीर तो सबसे ज्यादा चीप है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। पूरी बॉडी में जो है वो 110 रुपए से ज्यादा इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। और फिर हम क्या कहते हैं कि हमारा शरीर बहुत कीमती है। तो इसी का ज्ञान जो है भगवत गीता हमें बताती है। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताइए, जब हमारा शरीर नश्वर है, ये नष्ट हो जाता है, और उसके बाद पहले से ही नश्वर है ये, इसमें कुछ भी चेतना नहीं होती अगर इसके अंदर आत्मा नहीं है। आत्मा होने से इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, तो हम जब हमारा कोई व्यक्ति जब जाता है तो हम रोते क्यों हैं? हम किसके लिए रोते हैं? हम आत्मा के लिए रोते हैं तो हम लोग जो है आत्मा के लिए रोते हैं कि शरीर के लिए रोते हैं? शरीर के लिए रोते शरीर हैं के माता लिए जी। रोते हैं माता जी, क्योंकि शरीर के लिए उससे एक अटैचमेंट हो जाता है। शरीर के लिए नहीं रोते हैं हम लोग। मैं तो नहीं मानती इस चीज को। शरीर के लिए क्यों नहीं रोते? क्योंकि शरीर तो हमारे सामने ही पड़ा होता है, और हम शरीर को देख देख के रोते हैं। कहते हैं हमारे तो ये थे, वो चले गए। अरे वो तो वहीं पे लेटे हुए हैं, वो व्यक्ति तो वहीं पे लेटा हुआ है, फिर क्यों रोते हैं? मोह के कारण, आसक्ति के कारण। आत्मा के कारण, आसक्ति के कारण। हाँ। नहीं, अज्ञानता के कारण रोते हैं। मोह है ही नहीं हमको, हमें तो वो व्यक्ति पता ही नहीं है, हमने उसको देखा ही नहीं कभी। हमने तो शरीर को देखा था और वो शरीर वहीं पे पड़ा हुआ है, और हम रोए जा रहे हैं हमारे वो चले गए चले गए। कहाँ चले गए? वो तो वहीं लेटे हुए हैं, लेटा है लेटी है जो भी है, वो तो वहीं पे है। और हम इतना रोते हैं, विलाप करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं? क्यों? क्योंकि हमने भगवत गीता के इन रहस्यों को बारीकी से नहीं समझा। तभी भगवान कहते हैं कि जो भगवत गीता एक बार पढ़ता है वो संताप से बाहर चला आता है, वो शांति प्राप्त करता है। क्यों प्राप्त करता है? क्योंकि वो गहराई से इसकी स्टडी करता है। और भगवान सबसे पहले आत्मा के बारे में ही बताते हैं कि रोना किसके लिए? ये शरीर तो है ही नश्वर, पर आत्मा है आप शरीर नहीं है। तो जब हमारा कोई अपना जाता है तो हमें उससे संबंध बनाना चाहिए। किससे? कि उस व्यक्ति से संबंध बनाना चाहिए। वो व्यक्ति क्या है? वो आत्मा है। और आत्मा का हम पोषण कभी करते ही नहीं है। आत्मा के बारे में हमें पता ही नहीं है कि वो खाता क्या है, पीता क्या है, उसको क्या चाहिए। हम बस शरीर 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 के बारे में सोचते रहते हैं। और वो शरीर जैसे ही वो आत्मा चली जाती तो हम कहते हैं हमारा तो व्यक्ति चला गया, व्यक्ति वही होता है। तो ये क्या है? ये पूरी तरीके से अज्ञानता है। वो ही अज्ञानता भगवत गीता में हमको बताई जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे हमारे पास क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है हम शरीर नहीं आत्मा, इसका विश्लेषण हो गया। ठीक है, अब हम अगर उदाहरण के रूप में लेते हैं तो यहाँ पे क्या है कि इस शरीर को जो है अगर हम कार समझेंगे तो इस कार की वैल्यू तभी है जब इसमें ड्राइवर है ना। 2 हेडलाइट्स हैं हमारे पास। ये जो हॉर्न जो मैं बोल रही हूँ ये हॉर्न बज रहा है। अगर ड्राइवर चला जाएगा तो हॉर्न कौन बजाएगा? कोई है ही नहीं बजाने वाला, ड्राइव करने वाला कोई है ही नहीं। शरीर वहीं का वही। आप सोचिए, अगर हमारे शरीर में से थोड़ा सा भी अगर कहीं पे भी चेतना खत्म हो जाती तो हम क्या कहते हैं? हमारा ये हाथ सुन्न हो गया। करेक्ट, ऐसा बोलते हैं ना। तो इसीलिए होता है क्योंकि वहां पे एक ऐसी जो है चीज है जिसकी वजह से हमारी पूरा शरीर जो है मूवमेंट में रहता है। और वो क्या है? वो हम स्वयं ही हैं। और हमको ये क्या मिला है? शरीर मिला है। तो हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। दूसरी पिक्चर में हम क्या देखेंगे? यहाँ पे एक वृद्ध महिला जो है पिंजड़े को क्या कर रही है? पेंट कर रही है। सोने का पिंजड़ा है, उसको पेंट कर रही है। और उसके अंदर क्या है? वो तोता है। और वो तोता बिल्कुल मरने की कंडीशन पे ही है। जैसे ये शत्रु खत्म होगा वो मर ही जाएगा बेचारा। क्यों? क्योंकि वो पिंजड़े को पेंट कर रही है। उसको ये ध्यान नहीं है कि इस तोते को मुझे कुछ खिलाना है। इसको बोलते हैं आत्महत्या। क्या बोलते हैं? आत्महत्या। क्योंकि हम जो है किस में है? केज में है, शरीर रूपी एक पिंजड़े में है। और हम किसकी देखभाल कर रहे हैं? पिंजड़े की कर रहे हैं देखभाल। ब्रश करना, पेंट करना, सब कुछ जो भी कुछ करते हैं वो शरीर के लिए करते हैं। पर हम इस जो है आत्मा रूपी जो तोता है उसका पोषण नहीं करते। और इसी को आध्यात्म क्या बोला जाता है? आत्महत्या। क्योंकि हम आत्मा परमात्मा का अंश हैं। और अगर हम भगवान के बारे में चिंतन नहीं करेंगे, अगर हम भगवान के बारे में नहीं जानेंगे तो हमारी आत्मा पोषित नहीं होती। इस तरीके से हमारी जो है डेथ हो जाती है। हम जीवित रहते हुए भी बिल्कुल जो है मरे हुए के समान होते हैं। और शरीर तो वैसे भी नश्वर है। तो जो बहुत कीमती जो हमें शरीर मिला है, हमें इस शरीर को जो है इस आत्मा के स्वरूप के बारे में समझ के उसके कार्यों में लगाना चाहिए।
इसी तरीके से तीसरा आप चित्र देखेंगे जिसकी हम लोगों ने व्याख्या करी है कि कोई व्यक्ति मरता है तो सबसे पहले डॉक्टर उसके ऊपर जो है नेम प्लेट लगा देते हैं और कहते थे डेड बॉडी, बॉडी है वो डेड है, इसमें और कुछ नहीं है, उसका व्यक्ति का उसका फला फला का नाम लिख देते कि आप उसको देखिए और समझ लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसके बारे में पता चलता है। अब हम आ जाते हैं दूसरी उस पे कि शरीर और आत्मा में बिल्कुल डिफरेंस कैसा होता है। बिल्कुल ऐसा हो जाता है एक सूखा पेड़ और एक हरा भरा पेड़। तो अब हम यहाँ पे आपको मैं बताऊंगी कि हमारे जो ये जो शरीर है ये 3 तरह का शरीर होता है। कौन कौन सा 3 तरह का शरीर होता है हमारा? एक हमारा होता है स्थूल शरीर। ठीक है, स्थूल शरीर जो आप अभी देख रहे हैं, अपने आप का जो शरीर आप देख रहे हैं, टच कर सकते हैं, ये स्थूल शरीर हो गया। ये स्थूल शरीर किससे बना होता है? पंचभूत से, है ना। ये सब आप लोग को पता होगा, पंचभूत से ये हमारा स्थूल शरीर बनाता है। इसके बाद एक और शरीर होता है, वो क्या होता है? सूक्ष्म शरीर। ठीक है, और उसके बाद एक और होता है, वो होती है आत्मा। ठीक है, तो पहले हो गया स्थूल शरीर और उसके बाद क्या हो गया? सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर क्या होता है? मन, बुद्धि और अहंकार। मन, बुद्धि और अहंकार, ये हमारा हो गया सूक्ष्म शरीर। और उसके बाद आती है आत्मा। और आत्मा किससे बनी होती है? कोई बता सकता है आत्मा किससे बनी होती है? आत्मा इज अ पार्ट पंच महाभूत, पंच महाभूतों, पंच पंच महाभूत। महाभूत। स्थूल शरीर बना है, सूक्ष्म शरीर बना है मन, बुद्धि, अहंकार से। और जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश होने की वजह से परमात्मा का परमात्मा अंश, से बनी, हाँ क्या बोला? परमात्मा से बनी, नहीं, परमात्मा के अंश, परमात्मा से बनी। हाँ परमात्मा के हम अंश हैं, इसीलिए हम वो जो आत्मा है वो किससे, क्या है उसके अंदर विशेष चीजें? उसके अंदर है चेतना, चेतना, हाँ चेतना, चेतना, हाँ सत्य, चित्त और आनंद। सच्चिदानंद। आत्मा में क्या है? सच्चिदानंद। यस, इसीलिए भगवान को क्या बोलते हैं? सच्चिदानंद। और हाँ, हम भी सच्चिदानंदी हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा में भी वही होता है, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य का मतलब क्या होता है? इटर्नल। इटर्नल इसलिए क्योंकि जब आप पढ़ेंगे भगवत गीता तो उसमें पता चलेगा कि ना वो मरती है, ना वो सूखती है, ना उसको जलाया जा सकता है, ना उसको काटा जा सकता है, वो इटर्नल है। उसके बाद क्या आता है? सत्य और चित्त। चित्त मतलब क्या होता है? कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस भी होती है और उसका मतलब होता है फुल ऑफ नॉलेज। जो नॉलेज हमें है, जैसे हम ये देख पा रहे हैं, पिक्चर देख पा रहे हैं, एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ये सारी चीजें किससे मिल रही हैं? कि आत्मा की वजह से ही है ये सारी चीजें। आत्मा नहीं, मतलब ड्राइवर नहीं गाड़ी में तो गाड़ी बेकार। ना आपकी आंखें देख सकती हैं, जब व्यक्ति मरता है तो उसकी आंखें भी वहीं पे होती है, सब कुछ वहीं पे होता है, वो उन आंखों से कुछ नहीं कर सकता, उन हाथ पैरों से कुछ नहीं कर सकता। तो जो नॉलेज है वो जो है वो आत्मा के कारण ही हमें मिलती है। और उसके बाद क्या है? सत्यचित आनंद, आनंद, ऑफ ब्लिस, फुल ऑफ ब्लिस रहता है। तो आनंद कहाँ है? आनंद हमारे अंदर ही होता है। पर हम इस आनंद को, जब आनंद को परमानंद से मिलाते हैं, जब ये आत्मा परमात्मा से मिलती है तो हमें वो खुशी का अनुभव होता है। इसीलिए हमें ये नॉलेज होनी बहुत आवश्यक है। हम स्थूल शरीर के ऊपर लगे हुए हैं, सूक्ष्म शरीर और जो आत्मा है उसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है। तो हो गया ना विपरीत, दोनों चीजें विपरीत हो गई ना। पंचभूत पंचभूतों में मिल जाता है और जो आत्मा है वो अटर्नल रहती है, उसी के अंदर शांति। जैसे कि एक हरा भरा पेड़ आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये तो दोनों की प्रकृति बिल्कुल विपरीत है। और दुख संताप कैसे मिलते हैं? दुख संताप हमें इसी शरीर के कारण मिलते हैं। 3 तरह के दुख होते हैं, कारण होते हैं। आगे के सत्रों में और भी इसके बारे में जानेंगे। अब आ जाते हैं भगवत गीता में क्या बोलते हैं? देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, है ना। तो जिस प्रकार देखिए 2 क्या है 13, तो मैंने आपको क्या बताया था? 11 से लेके 30 तक सारा जो है आपको आत्मा के बारे में सारा कुछ जो है भगवत गीता में मिल जाएगा। आप पढ़ सकते हैं। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। उसके बाद क्या है यहाँ पे? उसके बाद 2.20 में है अजो नित्यम। तो यहाँ पे बोल रहे हैं अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है और शरीर के मर जाने पर वह मारा नहीं जाता। हमने डिस्कशन कर लिया। अच्छा, अब पुरातन पे हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। पुरातन क्यों बोल रहे हैं?
पुरातन क्यों बोल रहे हैं? हम तो एकदम नए हैं, नए से लगते हैं। नए क्यों हैं हम? पुरातन कैसे हैं? We've had life after हमारा life. यस यस पहले भी जन्म हो चुका बहुत है हमारे शरीर का। यस, पहले भी जन्म हो चुका है। तो भगवत गीता में आप पढ़ेंगे तो वहां पे एक शब्द आएगा, उसका है व्यष्टि आत्मा। आप पढ़ेंगे, लिख लीजिए व्यष्टि आत्मा। जैसे आप पढ़े भगवत गीता तो जैसे ही वो शब्द आएगा व्यष्टि, व्यष्टि का मतलब होता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल होता है शाश्वत है, शाश्वत है। हम हमेशा से जन्म लेते आए हैं, जन्म लेते आए हैं। जैसे ही इस आत्मा को लगता है कि ये शरीर हमारा फट गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे वंशांस वासांसी जीर्णानी यथा विहाय नावानी ग्रहाती नरोप पाराणी। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जैसे ही ये फट जाता है शरीर तो आत्मा इसको छोड़ के चली जाती है। तो दुख नहीं करना चाहिए। आत्मा को पता है कि अब तुम्हारा टाइम पूरा हो गया है, स्किन ढीली हो गई है, कानों से सुनाई नहीं देता, आंखों से दिखाई नहीं देता, सब जो है पूरा अंदर जो है पित्त वात कफ सब बढ़ गया है। तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ इस शरीर को छोड़ के। तो उसके लिए दुख संताप नहीं करना चाहिए, वो एक शरीर की तरह है। और तभी हम जब हॉस्पिटल में जाते हैं, हमारे कोई कट लग जाता है तो क्या करते हैं डॉक्टर? डॉक्टर सिलना शुरू कर देते हैं। ऑपरेशन में यही होता है ना, खोलेंगे फिर सिलेंगे, फिर खोलेंगे फिर सिलेंगे। कपड़े ही तो है, तभी तो सिल रहा है और बंद हो रहा है। आत्मा को कौन से चीर सकता है, फाड़ सकता है, खोल सकता है, बंद कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। और हम कौन है? आत्मा ही है। तो दुख किसके लिए, संताप किसके लिए करना चाहिए? चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं और क्या है यहाँ पे। सारे श्लोक ही हैं यहाँ पे। 23 है नैनम छिंदली, जो मैंने आपको बताया, ये सारी चीजें हैं कि वो जो है कभी शस्त्र से खंड नहीं किया जा सकता। हाँ, उसके बाद फिर ये है हमारा जो है चैतन्य चरितामृत से, जीवे स्वरूप हुए कृष्ण नित्यदास। तो आत्मा का जो स्वभाव है वो क्या है? भगवान के पार्ट एंड पार्सल होने के लिए हम जो है भगवान के अंश हैं, नित्यदास हैं। तो हमें किसकी सेवा करनी चाहिए? हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ये जो शरीर हमको मिला है ये बहुत कीमती है। और अगर हम इस शरीर पे, अच्छा एक लक्षण होता है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, उनके दास हैं। तो मैंने आपको क्या बोला था कि मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर का लक्षण है। तो आत्मा जब जाती है तो सूक्ष्म शरीर भी उसके साथ जाता है, करेक्ट? स्थूल शरीर नहीं रह जाता है, सूक्ष्म शरीर उसके साथ जाता है। और फिर ये जो हमारी प्रवृत्ति होती है सेवा करने की, हम सबकी प्रवृत्ति है सेवा करने की। क्यों? क्योंकि ये हमारे सूक्ष्म शरीर का लक्षण है, ये हमारी आत्मा का लक्षण है। तो हम क्या करते हैं, हमें पता ही नहीं कि सेवा किसकी करनी है। फिर हम किसकी सेवा करते हैं? हम बॉस की सेवा करते हैं, है ना? हम जो है डॉग की सेवा करते हैं, करते हैं? नहीं करते हैं? बहुत करते हैं। मैं सुबह जब हम निकलते हैं तो यही देखते रहते हैं कि आप सुबह उठ के सबसे पहले अपने पेट को लेके जाके उनको वो कराइए। अरे भैया, उनको जो जीवन मिला है वो मुक्त आत्माएं हैं, वो अपने आप जाके सारी चीजें कर लेंगी। उनको इतना भगवान ने इंटेलिजेंस दिया है कि वो अपने आप सारी चीजें अपना जो है नित्य कर्म कर सकते हैं। हमें उनको बांध के लेके जाने की आवश्यकता नहीं होती है, पर हम बंध जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उनसे इतना लगाव हो जाता है। आपको किसी भी जो है जानवर को आप वक्त का रोटी देंगे ना, वो आपके दरवाजे पे ही बैठा रहेगा। इतने ज्यादा वो जो है भगवान ने उनको ऐसा बनाया है। पर हमारी प्रवृत्ति क्या है कि हम उनके साथ चल देते हैं। सुबह उठ के भगवान की सेवा करनी चाहिए, गॉड की करनी चाहिए, ना कि डॉग की करनी चाहिए। तो ये यहाँ पे बताया गया। तो क्यों? हम सनातन है, शाश्वत है, तो ये हमारा स्वरूप है। और अगर हम इस स्वरूप को नहीं समझ सकते, बहुत से ऐसे लोग हैं। देखिए भगवत गीता के जब ये सत्र शुरू किया जा रहा था तो हमारे टेम्पल से 700 लोगों को जो है कांटेक्ट उनका दिया गया था, 700 लोगों को बोला गया था। अब यहाँ पे कितने लोग उपस्थित हैं? 34। तो क्या हम समझें कि वो 700 लोग नहीं आए, 34 आए? क्यों? भगवान की बड़ी असीम कृपा होती है जब वो कितने जन्मों के बाद अपने आप को पहचानने का प्रयास कर पाता है। कितने भगवान की असीम कृपा है कि कितने हमने जन्म लिए होंगे, पता नहीं क्या क्या हम बने होंगे, और उसके बाद जाके आज हम उस विषय को समझ पा रहे हैं जो हमारा अपना खुद का विषय है। तो ये भगवान की असीम कृपा है। तो ऐसा नहीं है कि कम लोग हैं, बहुत भगवान ऐसे करके उनको उठा के लेके जाते हैं कि आओ मैं तुम्हें अब अपने बारे में बताऊंगा। ये रहस्य भगवान की जब तक खुद की कृपा ना हो तो ये कोई भी रहस्य नहीं समझ सकता। ठीक है? तो ये आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत आपके ऊपर कृपा है भगवान की, इसीलिए आप ये सारी चीजें भगवत गीता में से सुन पा रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग आत्मा का तथ्य के बारे में। तो भगवान जो, यस कोई दिनेश प्रभु कुछ बात करना चाह रहे हैं क्या?
तो हम लोगों ने जो 34 लोगों ने कर्म अच्छे किए होंगे ना पिछले वर्ष में, इसलिए यहाँ पहुंचे। इसके हम जब कर्मा सेक्शन डिस्कस करेंगे तो उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, रहस्य खुल के आएंगे। तो ये सारी चीजें जो है सबका समागम होता है, तब जाके हम कोई आध्यात्म की चीजों को पढ़ पाते हैं, सुन पाते हैं, है ना। चलिए अब आगे तथ्य ले लेते हैं। आगे तथ्य क्या है, आत्मा के जो कुछ प्रूफ्स हैं वो बताए जाते हैं कि आत्मा का क्या है। तो ये भगवत गीता में से ही निकाला गया है। आत्मा का आकार भी है। जैसे होता है ना कि हम आत्मा है तो हमारा क्या है, तो हमारा आकार है। आकार क्या है, हमारा जो बाल है उसका जो आप बाल एक लेंगे, उसका जो अग्रभाग होता है उसके आप टुकड़े कर दीजिए। कितने, 10,000 टुकड़े कर दीजिए। उस 10,000 टुकड़े में से एक टुकड़ा जो है हमारा जो है साइज है। तो ये हमारा साइज भी दे रखा है आत्मा का, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो है हमारा जो है स्वरूप क्या है। अगर हमको ये कहेगा कि आत्मा होती तो दिखाओ कैसे होती, कहाँ होती है, तो आत्मा की जो है चेतना है। चेतना की तरह वो पूरे शरीर में फैली रहती है, तो उससे हम समझते हैं कि हम जीवित हैं। तो वो उसका स्वरूप हो गया। चेतना चैतन्य अवस्था में होने का मतलब है कि आत्मा उपस्थित है। एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति जो होते हैं वो एक सभा में जाते हैं, वहां पे कई बड़े बड़े लोग आए हुए होते हैं। तो वहां पे वो जो साइंटिस्ट होते हैं और वो बच्चों का वो जो है सभा होती है, तो उसमें सारे यूथ होते हैं, बच्चे होते हैं। ये सच्ची घटना बता रही हूँ मैं आपको। तो उसमें जो है एक बच्चा, वो बहुत सारी चीजें उनके सवाल जवाब होते हैं, तो बहुत लोग हंसते हैं, कुछ जोक टाइप का वो बोल रहे होते हैं, क्रैक कर रहे होते हैं वहां पे। तो एक बच्चा वहां पे खड़ा होता है और वो ये कहता है कि आप कह रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं कि आप साइंस लीजिए, साइंस पढ़िए, साइंस में सब कुछ है, सारी चीजें बताई गई हैं। तो अगर साइंस ही सब कुछ करती है तो मुझे आप बताइए कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो साइंस के कुछ जो है केमिकल्स डालने से, उन केमिकल से दोबारा उसको हम जीवित क्यों नहीं कर पाते। तो वो बच्चा ऐसे बोलता है। तो वो जो व्यक्ति जो बोल रहा होता है, साइंस के बारे में बोल रहा होता है, वो क्या करता है, आंसर वो कैसे देता है, वो क्या करते हैं, वो टर्न होते हैं पीछे की तरफ और ब्लैक बोर्ड पे एक लंबा सा नंबर लिख देते हैं। और नंबर लिख देते हैं और फिर उस बच्चे से बोलते हैं कि अगर आप इस नंबर को जो है मल्टीप्लाई करके और इसका जो मुझे आंसर अभी निकाल के दे दोगे तो मैं केमिकल्स डाल के उस शरीर को जीवित कर सकता हूँ। और फिर वो जो है सब लोग हंसने लगते हैं और ये सब चीजें होके वो बात वहीं पे खत्म हो जाती है। अब आप मुझे बताइए कि क्या उस साइंटिस्ट ने ये जो बात बताई थी ये वो सही थी, क्या उसने वो आंसर सही दिया? नहीं माता जी। नहीं दिया। क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट को पता ही नहीं है। साइंटिस्ट को इसका असली आंसर पता ही नहीं था। क्योंकि ये बात क्या होती उस व्यक्ति से बाद में, जिसने वो प्रोग्राम होस्ट किया होता है, क्योंकि तब तो वो नहीं बोलते हैं। फिर बाद में क्या होता है, वो जो जिसने प्रोग्राम वो होस्ट किया होता है वो उनसे पूछता है कि उस बच्चे ने जो प्रश्न किया था वो तो बहुत गंभीर प्रश्न था, पर आपने ऐसा आंसर क्यों दिया, हमें तो खुद समझ में नहीं आया कि आपने ऐसा क्यों बोला। तो बोले ये मेरा ट्रिक है, जब भी मुझसे कोई ऐसा प्रश्न करता है जिसका मैं आंसर नहीं दे पाता हूँ तो मैं उसको पलट के उससे क्वेश्चन कर लेता हूँ। तो ये क्या है, ये भौतिक समाज की देखिए आप इसको समझ सकते हैं कि भौतिक समाज ऐसे ही है, जहां उनको प्रश्न नहीं मिलते हैं तो वहां पे वो दूसरे को उलझा देता है। पर भगवत गीता में एक एक चीज का आंसर दिया हुआ है। कोई भी केमिकल, कोई भी जो है साइंस की चीज किसी भी जो है डेड बॉडी में वो जाके उसको दोबारा से जीवित नहीं कर सकती, क्योंकि साइंटिस्ट आत्मा को देख नहीं पाते, इसलिए वो कहते हैं आत्मा नहीं होती है। पर ऐसा नहीं है। स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि आत्मा का साइज क्या है, वो कहाँ स्थित रहती है। अब वो हमने जब हमने सत्र किया था तो हमने आपको बताया था कि परमात्मा हृदय में स्थित रहते हैं। और ये हृदय में उन्हीं के पास वाले प्लॉट में कौन रहता है, आत्मा भी वही रहती है। आत्मा और परमात्मा दोनों हार्ट वाले रीजन में ही रहते हैं। यहाँ पे उसका जगह भी बताई गई है। और उसके बाद ये एक शरीर से दूसरे शरीर में ये चला जाता है। और शाश्वत है, ज्ञानपूर्ण है और आनंदपूर्ण है, मतलब सत्यचित्त आनंद है भगवान के साधक। और क्या है, अग्नि सबूत। ठीक है, ये हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं। अब हम आ जाते हैं इस बात पे कि मान लीजिए जब हमने ये आपको बताया कि भगवान जो है आत्मा जो है हृदय में स्थित रहती है, तो जब हम हृदय ट्रांसप्लांट करते हैं तो आत्मा भी ट्रांसप्लांट हो जाती है। होती है कि नहीं होती है, कौन बताएगा? सब मानते हैं आत्मा ट्रांसप्लांट हो जाती है? कौन मानता है? ये हमारा जो है शरीर है और ये हमारा हार्ट है, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये हमारा हार्ट है
और ये हमारी उसके अंदर आत्मा बैठी हुई है, ठीक है। अब हमने इस हार्ट को यहाँ से लेके दूसरे जगह कर दिया, तो आत्मा कहाँ गई? आत्मा उसके साथ चली गई, चली गई? यस और नो? सब लोग हाथ खड़ा यस माता जी। नो हाँ, यस हम्म, नो हाँ नो कौन नो बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ रुचि। नाम बताइए, मुझे दिख नहीं रहे हैं। अच्छा, मेरा ओके, नाम ठीक है ठीक है, विनय हाँ वर्मन। यस। हाँ, नहीं वो बदल जाती नहीं, क्यों नहीं जाती है? वो तो उसी के अंदर क्योंकि ही। ये हाँ हाँ, हाँ, बताइए क्यों नहीं जाती है? जैसे आपने बोला ये निर्जीव है, जो हम लोग का हार्ट ये भी निर्जीव है, लेकिन जो आत्मा है सच्चिदानंद आनंद, ये तो नहीं जा सकता है उसमें। ये ह्यूमन, जो ह्यूमन के लिए बना है उसी ह्यूमन के लिए ही है ये। वेरी नाइस, ध्यान से सुन रहे थे आप, बहुत बढ़िया। वशिष्ठ आत्मा शरीर, माता जी, शरीर, हाँ हाँ, क्या बोला माता जी ने? वशिष्ठ आत्मा माता जी, वशिष्ठ आत्मा आपने जो बताया था, इंडिविजुअल सोल सबकी होती है, हाँ सबकी अपनी एक आत्मा होती है। हाँ, सबकी नहीं, सबकी अपनी आत्मा नहीं, सबका अपना शरीर होता है। हम सब आत्माएं अलग अलग इंडिविजुअल हैं, व्यष्टि आत्मा है, सब लोग अलग अलग हैं। तो बिल्कुल माता जी ने जो पॉइंट पकड़ा है वो भी बहुत अच्छा पकड़ा है कि हम सब लोग इंडिविजुअल हैं, करेक्ट। तो इसकी आत्मा उसके अंदर क्या करेगी? नहीं, वो तो डिसाइड है। और दूसरी बात, जो ट्रांसप्लांट की बात होती है, तो जो प्रभु जी ने बोला वो भी बहुत अच्छा है। पंचभूत का शरीर है, तो वो शरीर चेंज हो सकता है, उसको पकड़ के कोई ट्रांसप्लांट कर सकता है, आत्मा को कोई नहीं पकड़ सकता, ठीक है ना। तो आत्मा नहीं जाती कहीं पे भी, आत्मा अपने आप डिसाइड करती कि मुझे किस शरीर में जाना है ना। तभी वो कहते हैं कि ऑपरेशन जो है सक्सेस नहीं हुआ और ये फेल हो गया। फेल इसलिए हो गया क्योंकि आत्मा ने डिसाइड कर रखा था कि कितने टाइम तक मुझे इस शरीर में रहना है। अगर उसको जो है उधर जाना है, कहीं और जाना है, तो वो वैसे ही हो जाएगा। तो ये जो चीजें होती हैं, ये सिर्फ जो है हमें भगवत गीता के अंदर समझ में आती हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं केवल मनुष्य शरीर में ही नहीं। तो ये एक श्लोका है, तो इसमें बताते हैं कि कितने तरीके से, जैसे हम लोग इस बात पे चर्चा कर रहे थे ना कि ये आत्मा जाती है, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन बॉडी में, ये हर तरीके के शरीरों में जाती है। तो कितने टाइप के शरीर होते हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, है ना। यम यम व्यापी स्मरण भावम, हाँ चलिए इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। ये 8वें अध्याय का श्लोक है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि हम जो है आत्मा किस तरीके से अलग अलग शरीरों में जाती है, तो वो हमारी कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है। भगवत गीता के 8वें वाले अध्याय में यही बताते हैं भगवान कि जब हम जिस तरीके का विचार करते हैं और जब हमारा मृत्यु का समय आता है, तो जो भी हम विचार कर रहे होते हैं, तो उस समय हम जिसके बारे में विचार करेंगे, आत्मा उसी वही शरीर को धारण कर लेती है। ये क्यों कर लेती है? क्योंकि भगवान उसको सैंक्शन करते हैं। वहां पे आत्मा परमात्मा एक साथ बैठी रहती है, और भगवान परमात्मा क्या करते हैं? वो जो है अनुमंता है, उपद्रष्टा है, अनुमति देते हैं। वो अनुमति क्या देते हैं कि तुमने सोते जो है जाते टाइम, जब आपके जाने का समय था, जब आप अपने शरीर को छोड़ रही थी आत्मा, तो उस समय आप किसकी याद कर रहे थे? तो आप जो है जिसकी भी याद कर रहे हैं, जिसके बारे में भी आप सोच रहे होंगे, आपको वो ही जगह मिल जाएगी, आप वैसे ही वहां चले जाएंगे। तो ये इस तरीके से वो जो है, एक कुंती पुत्र शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, उस भाव को वो निश्चित रूप से प्राप्त करता है। इसीलिए हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मृत्यु हमारी होती है, क्योंकि हमको ये पता ही नहीं होता है कि मृत्यु के समय हमें करना क्या चाहिए। हम सिर्फ ये जानते हैं कि हमें जीते जीते क्या करना चाहिए। भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि हमें कैसे पूरी लाइफ जीनी है, और वो चेतना के साथ। इसीलिए शिला प्रभुपाद ने हम पे इतनी कृपा की है। वो कहते हैं कृष्ण भावना अमृत, आप कृष्ण की भावनाओं के साथ रहेंगे तो अंत में भगवान भी आप पे कृपा कर देंगे, क्योंकि पूरे जीवन आपने क्या किया है? हरि का नाम लिया है। और भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो भी सततम कीर्तयन, तो जो भी मेरा नाम सतत लेता रहता है, उसकी मैं स्वयं आके रक्षा करता हूँ, और उसकी मैं खुद जो है, भगवान उसको जो है वहां से लेके चले जाते हैं, और वो मेरे धाम को प्राप्त होता है। तो ये थोड़ा डिटेल में सेक्शन है, तो इसको हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। तो अपने पॉइंट पे आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये जो हमें शरीर प्राप्त होते हैं, वो इसी की वजह से होते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि ध्यान हमारा हरि पे रहे, भगवान पे रहे, जिससे कि हमारी अच्छी अधोगति हो, मतलब हमारी उन्नति हो, हम ऊपर की तरफ जाएं, नीचे की तरफ ना जाएं। तो जितने भी ये पशु पक्षी हैं, ये नीचे की तरफ, इनका जो है, ये जो किस उसमें बिलोंग करते हैं, ये नीचे के उसमें बिलोंग करते हैं। अच्छे जो है योनियों में नहीं आते हैं, ये निम्न योनियों में आते हैं। जानवर हुए,
और पशु पक्षी हुए, जलचर हुए, कीड़े मकोड़े हुए। तो आइए यहाँ पे जो है कितने विष्णु पुराण में बताया गया है कि किस तरीके से कितने कितने हैं। तो यहाँ पे है, कोई माता जी पढ़ना चाहेंगे? जी और माता जी माइक आप लोग बार बार खोल लेते हैं। जब आप लोग कुछ बात कर रहे हो तो ध्यान रखिए कि आपका माइक खुला है या बंद है ना। चलिए, तो हम यहाँ पे पॉइंट पे डिस्कस कर रहे थे कि कितने लाख प्रजातियां होती हैं। कौन पढ़ेगा, बताइए पढ़ के। एक एक करके, एक एक माता जी। यस, अंशी माता जी आप पढ़िए। शिव पुराण के अनुसार 84 लाख प्रजातियां हैं। तो अपना शरीर सुनिए समझदारी से। मनुष्य चतुर चतुर 4 लाख। चतुष्पाद 4 लाख। जी आपको पक्षी दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन? जी थोड़ा जूम करना पड़ रहा है। ओके। सीधे और सरी मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक है माता जी, इस वजह से। कोई और पढ़ ले, कोई सरी बात नहीं, माता जी को थोड़ा प्रॉब्लम हो रही, कोई और पढ़ सकता है। 1 मिनट में स्लाइड शो में लगा देती हूँ। अभी आएगा, अभी दिख रहा है? पढ़िए पढ़िए पढ़िए। 4 लाख। 4 लाख, यस। चतुष्पाद, चतुष्पाद का मतलब होता है जिनके 4 पैर होते हैं वो जानवर। वो कितने हो गए इसमें, कितनी गिनती लिखी है? 4 लाख। 30 लाख। 30 लाख। चतुष्पाद 30 लाख। 30 लाख। पक्षी कितने, पक्षियों का क्या है? 10 लाख। पक्षी ओके। कीड़े और जो है सर्प, रेप्टाइल्स जो होते हैं वो 11 लाख। ओके। उसके बाद पेड़ पौधे 20 लाख। ओके। और उसके बाद जलचर 9 लाख 9 लाख। तो ये सारे मिलके जो कितने हो गए, 84 लाख। तो आप मान के चलिए कि हम इसलिए पुरातन है क्योंकि हम ये सारी योनियों में से आके फिर हमें मनुष्य जन्म मिला है। तो देखिए, सबसे नीचे क्या है, जलचर है, उसके बाद पेड़ पौधे आते हैं, फिर कीट पतंगे आते हैं, फिर पक्षी आते हैं, फिर चतुष्पाद आते हैं, और उसके बाद मनुष्य आता है। ये साइकिल है, इसी साइकिल से होते हुए जाते हैं। तो आपके आसपास आप जब देख रहे होंगे कीड़े मकोड़े ये सब चीजें, तो ये बहुत निम्न योनियां हैं। अब इनको पूरी साइकिल पूरी करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे? ये पूरी साइकिल करते 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 जब ये गाय के फॉर्म में आएंगे, कुछ ऐसे में आएंगे जहां पे ये संपर्क किससे कर पाएंगे, मनुष्य से संपर्क कर पाएंगे, कुछ अच्छा इनके जीवन में होगा, उसके बाद ये मनुष्य की जब जीवन में आ पाएंगे। तो आप समझिए कि हम ऑलरेडी जो है मनुष्य के फॉर्म में आ चुके हैं। हमें ये शरीर मिल गया जिसमें हम 2 पैरों पे खड़े हैं। करेक्ट? हमारे कोई 3 पैर तो नहीं होते, 4 पैर नहीं होते, 2 ही पैर होते हैं। पर अगर हम इन 2 पैरों के शरीर पे होते हुए भगवान के बारे में नहीं समझेंगे, ग्रंथों को नहीं समझेंगे, तो हम कौन हुए? हम इसी निम्न कैटेगरी में ही हुए कि नहीं हुए? तो फिर ये शरीर होने का फायदा ही क्या हुआ? इतनी योनियों में आने के बाद भी अगर हम उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि किस लिए हमें यहाँ पे आना है, हम क्या आते हैं, हम इस भौतिक संसार में आके पैसा कमाना है, ये लेना है, वो लेना है, उन सब में भटक जाते हैं। तो वो भी गलत नहीं है, पर उसके साथ साथ आत्मा के विषय में भी जानना बहुत आवश्यक है। तो आप लोग पहले से ही जो है इतने गंभीर हैं इस विषय को लेते हुए, इसलिए आप लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम भगवान जो है, अभी मैं इसको जो है ठीक है। और उसके बाद जो है इसके आगे और क्या है, इसके आगे और कुछ भी नहीं है ठीक है। तो अब ये हमारा सारे चीजें हो गई। अब मैं जो है हाँ, अब ये जो सेल्फ रियलाइजेशन है, तो इसके बारे में आपको कुछ बताऊंगी जो आप नोट डाउन भी कर सकते हो, और वो आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो जब हम ये पढ़ते हैं कि आत्मा क्या है, तो आत्मा मतलब हम, मतलब सेल्फ। तो मार्केट में ऐसी बहुत सारी पुस्तकें हैं जिसमें बताया जाता है कि सेल्फ रियलाइजेशन क्या होता है। अब आप मुझे बताइए कि सेल्फ रियलाइजेशन क्या है? व्हाट इज द सेल्फ रियलाइजेशन? मतलब आत्मा को समझने का क्या है, कैसे हम समझेंगे उसको? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन? कैसे समझेंगे? माता जी, who am I? That's who I think. Who am I? यस, ये जानकारी लेना बहुत बढ़िया। किसने आंसर किया ये? विनय बर्मन। विनय प्रभु जी। कहाँ से विनय प्रभु जी आप? मैं गुवाहाटी से हूँ माता जी। गुवाहाटी से, असम। आसाम से। बहुत अच्छा।
तो कल से जब हम लोग जुड़ेंगे सत्र में, तो आप अपने नाम के आगे अपने शहर का भी नाम डालिए, जिससे हमें पता चलेगा आप लोग कहाँ से जुड़ रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। तो हु एम आई, ठीक है। और उसके बाद और कुछ, हु एम आई पे एक पुस्तक लिखी हुई है, सेल्फ रियलाइजेशन की पुस्तक लिखी हुई है श्रीला प्रभुपाद ने। तो आप वो आत्मा हो या शरीर हो, वो है। माइक खुला हुआ है, ये बहुत शोर आ रहा है जहाँ आपके आसपास में अगर बहुत शोर आ रहा है तो आप लोग कृपया अपना माइक मत खोलिए, इसमें आंसर कर सकते हैं, चैट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे प्रश्न था कि अगर हम जो है सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में जानेंगे तो वो क्या होगा, हम कैसे सेल्फ रियलाइजेशन कर सकते हैं। तो प्रभु ने बोला कि हम अपने आप को पूछें कि हु एम आई, हम कौन है। उसके बाद और क्या, और कौन बताएगा, कोई और? हमारा जन्म किसके लिए हुआ है और हम कहाँ जाना चाहते हैं। हमारा जन्म किसके लिए हुआ है और हमें कहाँ जाना है, हमारा गंतव्य क्या है, हमारा गोल क्या है। वेरी नाइस। और क्या बताइए। दिनेश प्रभु, क्यों शांत हैं आप, बताइए। सुमित प्रभु बताइए, अंशी माता जी बताइए। जो लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीजें बार बार हम सुनते हैं। हमारी प्रवृत्ति क्या बताई थी कल हमने, इंद्रियां अपूर्ण हैं, तो हम भूल जाते हैं। तो ये नेचुरल चीज है, इसके लिए वो डाउट मत कीजिए, हम भूल जाते हैं माता जी। हमने कल ही सीखा था कि हम भूल जाते हैं, अपूर्ण हैं, और त्रुटि भी करते हैं। तो इसमें फिर शर्म वाली तो कोई बात ही नहीं है, त्रुटि तो करना लक्षण ही है, आए ही इसके साथ ही हैं हम। तो बताइए। यस। क्या क्वेश्चन हम्म, क्या है मैडम? समझ में नहीं आया, फिर से बताइए। प्रश्न ने क्या पूछा? मैं ये पूछ रही हूँ कि सेल्फ रियलाइजेशन जो है वो क्या है, कैसे समझेंगे कि हम सेल्फ रियलाइजेशन कैसे समझ पाए उस चीज को, अपने आत्मा के बारे में कैसे समझ पाएंगे, हमें क्या चाहिए। सुमित प्रभु, आवाज कृष्ण भावना भावित होके। कृष्ण भावना भावित होके, वेरी नाइस। ये कोई कृष्ण भावना भावित ही माता जी बोली है, क्योंकि भगवान कृष्ण भावना भावित जब से नाम आता है ना, तो समझ लीजिए वो व्यक्ति पहले से ही डिवोटी है। बहुत अच्छा लगता है वैसे तो। भगवान को किसी भी प्रश्न का अगर हम भगवान से कनेक्ट कर देते हैं तो वैसे ही वो राइट हो जाता है ना, करेक्ट। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ 4 चीजें जो आप लोग इस चीज को समझ सकते हैं। 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या है कि टू नो द सोल, अपनी आत्मा को जानना। सेल्फ रियलाइजेशन का पहला स्टेप है अपनी आत्मा को जानना। हु एम आई, जो प्रभु जी ने बोला था। ठीक है, उसके बाद क्या है, टू नो द गॉड, जो पल्लवी माता जी ने बोला था, भगवान के बारे में जानना। सेल्फ रियलाइजेशन का पहला स्टेप है अपने आप को जानना और भगवान को जानना। शास्त्रों के शब्दों के अनुसार क्या बोलते हैं इसको, स्वतत्व और परितत्व। शास्त्रों के अनुसार इसको बोलते हैं स्वतत्व और परितत्व। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं टू नो द रिलेशन बिटवीन गॉड एंड खुद के बारे में, मतलब भगवान से हमारा क्या संबंध है उसके बारे में जानना। ठीक है, ये तीसरा स्टेप हो गया। और उसके बाद चौथा क्या हो गया, अब हमने मान लिया अपने बारे में जान लिया, भगवान के बारे में जान लिया, और उनसे संबंध कैसे बनाएंगे वो जान लिया। अब जब संबंध को जान लिया उसके बाद करना क्या है, भगवान से जुड़ने की हाँ, कैसे जो भगवान को किस तरीके से हम सर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम किस तरीके से सर्व करेंगे, भगवत गीता भी यही है, सेल्फ रियलाइजेशन है भगवत गीता। कैसे, भगवत गीता में क्या आता है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। ठीक है, संबंध बताया जाता है, प्रयोजन बताया जाता है, और अभिधेय क्या है, तो संबंध हमारा भगवान के साथ जोड़ती है भगवत गीता। और फिर उसके बाद हमें क्या बताती है भगवत गीता कि प्रयोजन हमें करना क्या है। संबंध, अभिधेय, अभिधेय मतलब होता है कि हमें करना क्या है। अगर हमने जान लिया कि हम कौन है, भगवान कौन है, तो प्रयोजन क्या होगा, तो वो प्रयोजन सिखाती है भगवत गीता। और फिर लास्ट में क्या है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। अभिधेय का मतलब होता है कि करना क्या है। फिर प्रयोजन में क्या आ जाएगा, प्रयोजन में आ जाएगा कि भगवान
हमें रिटर्न में क्या देंगे, हमें मिलता क्या है। पहले संबंध बनाया, फिर हमें करना क्या है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद छोड़ दीजिए, उसके बाद भगवान हमें रिटर्न में क्या देंगे अगर हम ये 2 कार्य करते हैं। और भगवत गीता को भी आप 3 खंडों में अगर विभाजित करेंगे तो ये ही मिलेगा। भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? 18। उसको 3 विभागों में बांटेंगे तो कितना कितने अध्याय एक विभाग में आएंगे? 6। ठीक है, तो 6 अध्याय क्या सिखाते हैं? संबंध बनाना। दूसरे 6 अध्याय क्या सिखाते हैं? अभिधेय, करना क्या है, करना क्या है। ठीक है, और लास्ट के 6 अध्याय क्या सिखाएंगे? हमें मिलेगा क्या। ठीक है, तो ये है पूरी भगवत गीता का कॉन्सेप्ट। तो ये क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन की सबसे अच्छी बुक अगर कोई है तो वो है भगवत गीता एज इट इज। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या जाना? आज हम लोगों ने आत्मा के बारे में जाना, आत्मा के कितने जो है आवरण होते हैं, सॉरी, शरीर और आत्मा में अंतर समझा, और नश्वर है नहीं है तो वो पूरा जो है हमें जो है एक सेक्शन में भगवत गीता के मिल जाता है। तो वो हमने जाना कि आत्मा का स्वरूप क्या है, शरीर और आत्मा के अंदर शरीर कितने जो है परतों में रहता है। ठीक है, उसके बारे में जाना। और क्या जाना हमने? आप बताइए, आपने जाना। कितने जन्मों के बाद हमें मनुष्य जन्म मिलता है। यस, तो कितने सारे जो है परिवर्तन होते रहते। एक पॉइंट छूट गया हमारा, हमने एक पॉइंट और उसमें लिया था, पुनर्जन्म, है ना। एक प्रभु जी ने बात की थी ना कि हमारे सामने जो वो आते हैं, क्या बोला था प्रभु जी आपने? पितृ लोग आते हैं, पितृ लोग। यस यस यस, तो उसके बारे में आपको एक चीज बताती हूँ। तो ये प्रूफ है, और ये हमारे शास्त्रों में बताया जाता है कि हम इसीलिए जो बार बार जो परिवर्तन होता है, तो हमारा जो है पहले भी जन्म हुआ है, और कई लोगों को क्या होता है, वो स्मृति रह जाती है कि वो पहले कौन थे, कहाँ थे, क्या कर रहे थे। तो एक बात जो है, एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम जो है वो कोलियान स्टीवनसन है। ठीक है, तो वो उन्होंने बहुत रिसर्च की इसके ऊपर कि ये पुनर्जन्म जो होते हैं वो क्या सही होते हैं या गलत होते हैं। तो उन्होंने जब इस पे रिसर्च किया तो उन्होंने जो है कम से कम लगभग 2000 जो है ऐसे जो है रिसर्च किए थे, ऐसे बहुत सारे उनको केसेस मिले थे। तो उसमें से एक केस जो है वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। मैं सत्र के दौरान जो भी कथा या जो भी उदाहरण दूंगी वो प्रूफ होगा। ऐसा नहीं है कि मनगढ़ंत कहीं से भी मैं उठा के कुछ भी बोलूं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये जो है प्रूफ होता है कि वो जो है एक बच्ची, 6 साल की बच्ची होती है, वो जो है अपने घर में अपने परिवार वालों से बोलती रहती थी कि मुझे जो है, मैं इस घर की नहीं हूँ, मेरा घर तो वहां वहां ऐसी जगह पे है, पर्टिकुलर क्षेत्र में है, तो मुझे अपने घर जाना है। उसके परिवार वाले बहुत परेशान थे कि ये बार बार एक ही चीज बार बार रिपीट करती है, मैं इस घर की नहीं हूँ, मैं दूसरे घर की हूँ, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर वालों से देखना है, मिलना है। तो बोले कि चलो हम जो आपको फिर ले ही चलते हैं, एक काम करते हैं, लेके ही चलते हैं। तो वो उसके कहने के अनुसार उस जगह पे लेके जाते हैं उसको। वहां जब जाते हैं तो वो उसके जो वो जो जिस घर को अपना घर बता रही थी वहां पे लेके जाते हैं। वहां लेके जाते हैं तो वो कहते हैं कि यहाँ पे ना एक गेट था, पर वहां तो गेट था ही नहीं, वहां पे तो दीवार बनी हुई होती है। तो फिर वो जो उन लोग के घर वालों को बुलाते हैं, वो कहते हैं कि ये बच्ची जो है, ये कई बहुत टाइम से बोल रही थी कि मैं इस घर को जानती हूँ, मैं इस घर का हिस्सा हूँ, तो वो हम इसको लेके आए हैं। तो वो कह रही थी कि नहीं, यहाँ पे तो एक गेट था, अब यहाँ पे दीवार कैसे आ गई। तो वो बोले कि तुमने तो देखो पहली बार में ही तुम्हारी चीजें गलत हो गई, तुम बोल रही हो कि यहाँ पे गेट था, यहाँ पे तो गेट ही नहीं, यहाँ पे तो दीवार है। पर उनके घर वाले जो होते हैं, जो जिस घर में वो जाती है, वो बताते हैं कि नहीं। दिनेश प्रभु, आप अपना माइक बंद कर लीजिए, थोड़ी सी साउंड आ रही है पीछे से। तो वहां पे जो है वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे पहले गेट था, पर यहाँ पे जो है अब ये दीवार खड़ी कर दी है। और उसके बाद तो उसके बाद क्या होता है वो कई सारी चीजें बताती है, कहती है कि ये जो 50 साल के जो एक व्यक्ति खड़ा था, उसको कहती ये मेरा पति है, और ये मेरे बच्चे हैं, वो सब हैं। तो और जो है ऐसे ऐसे मेरी मृत्यु हुई थी, ये हुआ था, वो सारी चीजें बताती। पर वो जो व्यक्ति होता वो विश्वास नहीं करता। वो कहते कि मैं कैसे मान लूं कि तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है और तुम्हें ये सारी चीजें याद हैं। तुम जितनी चीजें बता रही हो ये पूरे मेरे गांव को पता है कि कैसे मृत्यु हुई थी, क्या था, और हमारे कितने बच्चे हैं, हमारी कितनी प्रॉपर्टी है, सबको पता है ये बात।
तो तुमने ऐसी कोई चीज मुझे नहीं बताई जिससे मैं ये यकीन कर लूं कि जो है आप हमारे घर से ही हैं। हमारी पत्नी को गए हुए 6-7 साल हो गए हैं, तो हम आप आज आके बोल रहे हो कि हम आपकी पत्नी हैं और ये हमारे घर से बिलोंग करते हैं, तो हम तो ऐसे विश्वास नहीं करेंगे। कुछ ऐसी चीज बताइए जिससे हम ये विश्वास कर सके कि हाँ आप इस घर से ही हो। फिर वो जो लड़की होती है वो कहती कि अच्छा ठीक है, मैं आपको वो बताती हूँ जो आपको भी नहीं पता है। फिर वो लड़की क्या कहती है कि वो बेडरूम में जाती है, बेडरूम में जाके और एक जो अलमारी होती है उसके अंदर जो दीवार होती है, उस दीवार के अंदर उसने अपने गहने छुपाए थे जो पति को भी नहीं पता था, और वहां जाके वो गहने निकालती है। और वो पति कहता, वो शौक में आ जाता है कि अरे इसके अंदर गहने थे। बोले हाँ, ये तो सिर्फ मुझे ही पता था ना, और बताने से पहले मेरी मृत्यु हो गई तो मैं बता नहीं पाई। तो ये प्रूव करता है, और ऐसे कई सारे केसेस हैं। और ऐसा हम लोग के साथ भी हुआ था ना, जब कोविड आया था, नहीं नहीं कोविड क्यों आया था, डिमोनेटेशन जब हुआ था, जब नरेंद्र मोदी ने किया था, तो सारी माताओं के पास से इतने सारे जो है नोट निकल के आए, इनको जो है चेंज करा दो। पति लोग शौक में कि अरे तुम्हारे पास इतना धन रखा हुआ तुमने बताया ही नहीं तो इस तरीके से जो है ये कई सारे ऐसी कहानियां हैं जो उस जो साइंटिस्ट ने जो है बुक छापी थी, और उसमें वो जो है लिखा था कि ये तथ्य प्रूफ है कि जो है आत्मा जो है जिसका दोबारा से जन्म होता है और वो जो है दूसरे शरीर में आती है। अब एक प्रश्न के साथ हम सत्र को विराम करेंगे। उस बच्ची को पता था कि उसका घर वो था। मान लीजिए हमें अगर ये पता रहे कि हम पिछले जन्म में क्या थे, तो ये भगवान की ब्लेसिंग है या नहीं है, और क्या हमें क्यों नहीं याद रहा? तो ये हमारे पर ब्लेसिंग नहीं है भगवान की क्या? तो ये आप मुझे बताइए कि हमें क्यों याद नहीं रहता, और हमें क्या याद रहना चाहिए, या हमें भगवान की कृपा नहीं है उतनी? क्या कहेंगे आप इस बारे में? माता जी, कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम कर्म अच्छे करेंगे तो हमें याद भी रहेगा। ओके, वेरी नाइस। और कौन? माता जी, मुझे लगता है कि ये ब्लेसिंग है कि हमें कुछ याद नहीं रहता है, क्योंकि क्योंकि अगर हमें कुछ भी पुराने जन्म का याद रहेगा तो हर कोई ऐसा नहीं होता है कि वो अच्छा ही कर्म करे तब। तो सबके कर्मों का अलग अलग फल है। मान लीजिए अगर मैं आज अच्छी हूँ और पुराने जन्म में मैं शायद बुरी थी, तो और मेरा मर्डर हो गया था या फिर कुछ ऐसी घटना थी जो मुझे आज जान के मैं उसके बारे में सोचती रह जाऊंगी, और मैं अभी जो मेरी प्रेजेंट लाइफ है उसे अच्छे से नहीं जी पाऊंगी, भगवान पर ध्यान नहीं दे पाऊंगी, उनकी भक्ति नहीं कर पाऊंगी। तो ये हमारा ये ब्लेसिंग है कि हमें कुछ याद नहीं रहता। हम एक नए तरीके से नई शुरुआत करके भगवान के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो आंशी माता जी ने हाथ खड़ा किया था। यस माता जी, आप बताइए। जी, हर जन्म का अपना एक कर्म होता है। अगर हमें पुराने जन्म का कर्म याद रहेगा तो हम इस जन्म का कर्म नहीं कर पाएंगे। और भगवान खुद बोलते हैं कि सबसे पहले अपना कर्म पूरा करना चाहिए किसी को भी। तो इस वजह से ये मेरे हिसाब से एक ब्लेसिंग है कि हमें अपने पूर्व जन्म का कुछ भी याद नहीं रहता है, जैसा हमारी पहली माता जी ने बताया, कि ताकि हम इस जन्म का कर्म अपनी पूरी भावना भक्ति से कर पाए। ओके, ठीक है। तो मैंने आप लोग के बारे में सुन लिया। आप लोग के बारे में अब मुझे एक चीज याद आ रही है, तो मैं एक स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ। होप कि ये यहाँ पे होगा, तो मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। 1 मिनट। कृष्णा, वन मिनट। हाँ, 1 मिनट में स्टॉप रिकॉर्डिंग करके दोबारा से दिखाती हूँ आपको। हम्म, हम्म। हाँ, तो ये एक जो है मुनि थे जिनका नाम था चावक। ठीक है। तो चावक जी क्या बोलते थे? चावक जी बोलते थे, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। ठीक है। भस्मीभूतस्य देहस्य
पुनरागमन कुतः त्रयो वेदस्य कर्तारो भुंडभूर्त निशाचरः। तो इसका इसमें क्या बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं मनुष्य जब तक जीवित रहे तब तक सुख पूर्वक जिए, ऋण करके भी घी पिए, अर्थात सुख भोगने के लिए जो भी उपाय करने पड़े उसे करे, दूसरों से भी उधार लेकर अगर भौतिक जीवन सुख साधन को जुटाने में हिचके नहीं, परलोक पुनर्जन्म और आत्मा परमात्मा जैसी बातों की परवाह न करके भला जो शरीर मृत्यु पश्चात भस्मीभूत हो जाए, यहाँ पे लिखा है ना भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, तो पुनर्जन्म होता ही क्यों है, तो यहाँ पे ऋणम कृत्वा घृणम पिबेत का मतलब होता है कि अगर ऋण लेके भी हमें घी पीना पड़े तो हमें पी लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें जो है खुश रहना चाहिए, इस जन्म में इसी जन्म में उसको पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद कुछ भी साथ में नहीं रहता। तो अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो तथ्य है, ये जो उन्होंने बोला है, ये कितना % सही है और कितना % सही नहीं है? क्या हमें ऐसे ही करना चाहिए कि हमें जो है ऋण लेके भी अगर हमें घी पीना पड़े तो पी लेना चाहिए? पूरा पूरी गलत है माता पूरा गलत है। यस, क्यों? क्योंकि एक बार हमने अगर गलत कर्म कर लिए तो क्या होगा, उसको भोगने के लिए हमें पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट मैंने क्यों बोला आपको, जैसे प्रभु जी ने बोला कि कर्मों की वजह से ही होता है, तो कर्मों की वजह से भी इसको हम बोल सकते हैं, पर यहाँ पे है ये ब्लेसिंग है भगवान की कि हमें कुछ भी याद नहीं है, और अगर हमें याद हो तो हमें वैसी ब्लेसिंग होनी चाहिए जैसे कि भरत महाराज को मिली थी। भरत महाराज ने असीम तपस्या की थी भगवान की, पर एक हिरण के चक्कर में आके वो क्या होते हैं, हिरण की योनि में चले जाते हैं, क्योंकि उनका मन हिरण में लग जाता है। पर भगवान की भक्ति करने के कारण उनको वो याद रहता है कि मैंने जो है भगवान की भक्ति करी थी, अब दोबारा से मैं वो गलती नहीं करूंगा। पर हम उतने जो है उस लेवल के नहीं हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, हम पे ये भगवान की बड़ी कृपा हो जाती है कि हमें कुछ याद नहीं रहता है। जैसे कि माता जी ने बोला, शिवानी माता जी ने, कि अगर हमने कुछ, जैसे मान लीजिए हमारी डेथ हो जाती है ट्रक से, है ना, और हम जब जीवित रहते हुए हम ट्रक देखेंगे, अगर हमें वो याद रहता है तो हम तो जी ही नहीं पाएंगे, हम इस लाइफ को भी नहीं जी पाएंगे और उस लाइफ को भी नहीं जी पाएंगे। ठीक है, और कर्मों की बात तो ऐसी है कि कर्मों की तो जो है ये चलता ही रहता है चक्र, जब तक हमारा अकाउंट जो है खत्म नहीं होगा हमको बार बार जन्म लेना ही पड़ेगा। कर्मों की गति ऐसी है, तो वो हम कर्मों वाले सेक्शन में अच्छे से डिटेल से समझेंगे। तो यहाँ पे पुनर्जन्म होता है और उसके कई सारे प्रूफ हैं, पर भगवान की बड़ी कृपा है कि हमें अपने पुराने पुनर्जन्म के बारे में कुछ याद नहीं है। हम अगर पहले मेल थे और अभी हम फीमेल हो गए तो सोचिए हम कैसे जी पाएंगे, हम तो जी नहीं पाएंगे, कितना असमंजस में रहेंगे। अब वहां पे हमारे पति हैं कि यहाँ पे हमारे पति हमें यही नहीं, कितना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए जो है भगवान की बड़ी कृपा है कि हमें कुछ भी याद नहीं है और बहुत अच्छा अकाउंट है हमारे पास, इसलिए हम रात के 8 बजे से 9 बजे तक भगवत गीता के सत्र में आ रहे हैं। ठीक है, तो भगवान के नाम के साथ हम लोग इस सत्र को विराम करेंगे और कल हम देखेंगे कि मानव अधिकार क्या है, इस शरीर जो हमें मिला है इसके साथ हमें क्या क्या अधिकार है, क्या क्या कार्य करने चाहिए, और उसके बाद हम अगला सेक्शन में देखेंगे कि किस तरीके से प्रकृति जो है कार्य करती है। भगवान, जीव और जीव के जो कुछ अधिकार हैं वो जानेंगे, उसके बाद हम प्रकृति वाला जो है सेक्शन लेंगे। ठीक है, तो उससे पहले एक अनाउंसमेंट की कल है एकादशी, हमारे कार्तिक मास की एकादशी है। आप सब लोगों से मेरा विनती है कि जो लोग एकादशी व्रत नहीं रहते हैं कृपया करके एक टाइम अन्न को मत खाइए, और अगर रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि इस दिन जो है एकादशी जो है, उन्होंने जब भगवान से प्रार्थना की कि भगवान जो है कैसे हम सबका उद्धार करेंगे, तो भगवान कहते हैं जो भी एकादशी रहेगा वो सारे जो है पापों से मुक्त हो जाएगा। पर जो जो देवता, जो इसके जो पाप देवता थे, क्योंकि सभी लोग भगवान के अंडर रहते हैं तो सबका अपना अपना कार्य करते हैं, जो पाप देवता थे वो बोले कि ये तो आपने बहुत गलत कर दिया भगवान, अब वो सब लोग एकादशी रहेंगे, बहुत सारे पाप करेंगे, सबको तो जो है मुक्ति मिल जाएगी, मेरा तो अकाउंट खाली हो गया, मेरे पाप वाले अकाउंट में तो कोई आएगा ही नहीं, मैं किसको पनिशमेंट दूंगा। तो भगवान उनको ब्लेसिंग देते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, तुम एकादशी के दिन एक काम करो, अन्न में जाके बैठ जाओ। तो पाप देवता जो है कहाँ बैठ जाते हैं, अन्न में जाके बैठ जाते हैं। तो अगर एकादशी के दिन जो भी अन्न खाता है
वो सारे पापों को ले लेता है। इसीलिए एकादशी में आप नमक खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रूट्स खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अन्न खाते हैं, आप एकादशी के फलाहार खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप अन्न खाते हैं तो आप डायरेक्ट पाप खाएंगे। तो ये जो मंत्र है ये हमारे पाप की मुक्ति करने के लिए, इसीलिए हम दामोदर अष्टकम गाते हैं, भगवान को दीपक दिखाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि एकादशी का व्रत अवश्य ही कीजिए। कभी नहीं किया है तो ये मंत्र भी बहुत अच्छा है, शुभस्य शीघ्रम शीघ्रम शीघ्रम। तो पहला कार्तिक का एकादशी है, अवश्य ही करिए, आसपास के लोगों को प्रेरित कीजिए, भगवान के नाम का जप कीजिए और दामोदर जो है भगवान को दीप ऑफर कीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ हम इस सत्र को विराम करेंगे। मेरे साथ आप सभी लोग बोलिए 3 बार हरे कृष्णा मंत्र। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे